बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इतवार की खुसूसी महफ़िल सवाल जवाब की नशिस्त में आप हज़रात का खैर मक़दम है। हमारा यह 125वां सेशन है। आज भी हमारे सामने कई एक सवालात हैं मुल्क बैरून मुल्क के। हम सवालात आपको सुनाकर उनके जवाबात देने की कोशिश कर रहे हैं। पहला नाम मेरे सामने है जनाब मोहम्मद उज़ैर साहब। ये पाकिस्तान से हैं। ये लिखते हैं, सलाम के बाद एक बंदा है बिजली के बिल दुकान पर जमा करता है। उसके पास कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनकी बिल जमा करवाने की तारीख़ गुज़र चुकी है। अब वो तारीख़ गुज़रने के बाद उस दुकान वाले भाई को जुर्माना समेत बिल पकड़ाते हैं और ये उनको मुहर लगाकर रसीद काट कर दे देता है। लेकिन बाद में वो अपने ज़राए इस्तेमाल करके बिजली के महकमे से बिल की आखिरी तारीख़ में इजाफ़ा करवा के जुर्माने की रकम बचा लेता है और इस तरह वो जितनी रकम जुर्माने की बचती है वो ख़ुद रख लेता है। क्या ऐसा करना उसके लिए जायज़ है और वो रकम जो वो बचा लेता है उसके लिए जायज़ और हलाल है? बिल जमा करने वाला लोगों को कहता भी है कि तारीख़ में तौसीक़ करवा कर जुर्माना बचा लें, मगर वो कहते हैं हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम दफ्तर के चक्कर लगाएं। जवाब ये है कि जब आप लोगों के बिल अपने पास जमा करते हैं फिर उसको जाकर हुकूमत को ऑफ़िस में जमा कराते हैं, तो इसमें या तो आप एजेंट हैं, उसकी आपको उजरत मिलती होगी, या सरकारी कर्मचारी हैं, उसके आपको पैसे मिलते होंगे। बहरहाल आपकी तनख्वाह, आपकी सैलरी बंधी भी होगी या उसका मुआवजा लेते होंगे बिल जमा करवाने का। अब ये जो जुर्माने के तौर पर जो रकम ताख़ीर और लेट बिल होने की वजह से जो आप वसूल रहे हैं, ये तो हुकूमत में जमा कराने के लिए लोग आपको दे रहे हैं, अमानत है आपके पास। अगर हुकूमत में जमा नहीं हो सकी, हुकूमत ने तारीख़ में इजाफ़ा कर दिया और उस तारीख़ तक जो है ताख़ीर में जो रकम जमा हुई थी अब वो रकम नहीं जमा करनी पड़ रही हुकूमत को, तो ये रकम आपके पास अब अमानत है और अमानत को अमानत वाले को लौटाना ज़रूरी है। लिहाजा अब या तो आप ये करें कि बिल जो जमा कराने आपके पास आते हैं उनसे ये कह दें कि देखो अगर तारीख़ बढ़ गई और जुर्माने की रकम हमसे नहीं ली गई तो आप लेने आएंगे या आप हमको हिबा कर दें, या इजाज़त दे रहे हैं आप कि हम उसको इस्तेमाल कर लें। कहले ये आपका मर्ज़ी है, आप जो है अगर तारीख़ बढ़ जाती है आप ये रकम ख़ुद रख लीजिएगा, तब तो आपके लिए हलाल होगी। वो कहते हैं नहीं, अगर जो है तारीख़ बढ़ जाती है तो ये रकम हमको आप वापस कर दीजिएगा, तो फिर आपके पास जो बंदा वापस लेने आएगा आपको वापस करना ज़रूरी होगा अमानत में, वरना ख़यानत का गुनाह होगा। अगला सवाल जनाब मोहम्मद शाह नवाज़, उन्होंने एक वीडियो का लिंक भेजा है और पूछा है कि मुफ्ती साहब क्या ये सही है या गलत है। लिंक में क्या है, उस सुब्हानल्लाहिल अज़ीम जो रुकू में पढ़ते हैं उसको अज़ीम कैसे अदा करना है, तलफ़्फ़ुज़ का तरीक़ा बताया है। और जब तक कुरान करीम के अल्फ़ाज़ और हुरूफ़ की मश्क़ नहीं की जाएगी और जो अरबी के हुरूफ़ तहजी अलिफ़ से लेके या तक उनको एक एक करके अलग अलग सीखा नहीं जाएगा, तो उसमें सुब्हान रब्बिल अज़ीम में ही नहीं, सब जगह गलती करेंगे। सुब्हान रब्बिल आला को आला लोग कहेंगे, सुबहाना को सुबहाना छोटी हा से कहेंगे। तो ये तो पूरी नमाज अलिफ से या तक सीखने की है, रुकू की तस्बीह भी सही करने की है, रुकू सजदे की तस्बीह भी सही करने की है, सना भी सही करने की है, क़िराअत भी सही करनी है। अलहम्दु कहेंगे, अलहम्दु नहीं कहेंगे। तो ये उन्होंने सिर्फ सुब्हान रब्बिल अज़ीम या तो नमूने के तौर पर उन्होंने कहा है, या जो है सिर्फ मश्क़ कराते हुए एक नकल उतार ली गई है। इसलिए अल अज़ीम आयन वो और या मीम पूरी अच्छी तरह अदा करना ये ज़रूरी है। अगला सवाल नेहा फ़ातिमा, इन्होंने सलाम के बाद कहा ख़वातीन ने खुशबू लगाई, उसके 1 घंटे के बाद वो बाहर कहीं घूमने गई पार्क में, तो वहाँ पर मर्द भी थे, मर्दों के पास से गुज़री लेकिन खुशबू बहुत तेज़ नहीं थी, बस जो पास में बिल्कुल खड़ा हो उसको स्मेल लग सकती है, तो क्या इस सूरत में भी गुस्ल फ़र्ज़ होता है? भाई अजीब सा सवाल है। भाई खुशबू लगाने, आप तेज़ खुशबू भी लगाएं उससे कैसे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा? आप खुशबू में जो है पूरी तरह अपने को मुअत्तर कर लें, दूर तक आपकी खुशबू महक रही हो तो नाजायज़ होना अलग बात है कि तेज़ खुशबू या ऐसी खुशबू जो पास खड़े होने वाले को भी महसूस हो, ऐसी खुशबू लगाकर ख़वातीन का घर से निकलना ये मना है। शौहर को के लिए खुशबू लगाती नहीं और मेकअप दूसरों के लिए करती हैं, ये ख़ुद औरतों की बड़ी गलती है। बाकी गुस्ल का मसला इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, चाहे जैसी खुशबू लगाए उससे गुस्ल कैसे हो जाएगा, ये बात समझ में नहीं आई, या कुछ और आपके पूछने का मंशा हो तो दोबारा सवाल करें। अगला सवाल जनाब कलीम साहब कहते हैं क्या बिज़नेस या सर्विस में 2 नंबर में रकम दिखाकर इनकम टैक्स बचा सकते हैं? मतलब जैसे कि दुकानदार कैश में डील करते हैं, बिल नहीं बनवाते ताकि जीएसटी टैक्स बचे। गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स या जीएसटी टैक्स लेती है
उसको बचाने के जायज़ तरीक़े क्या हैं। इनके और भी सवाल हैं, इस सवाल के जवाब हम पहले दे दें कि ये तो आप जा कर के किसी सीए और चार्ट अकाउंटेंट से पूछिए कि वो जीएसटी और इनकम टैक्स से बचाने के क्या तरीक़े हैं। बाकी एक दो तरीक़े जो पूछने में आते हैं, सवाल जवाब में आते हैं, वो हम आपको बताते हैं कि अगर हुकूमत ने कोई ऐसी स्कीम कायदे ज़ाब्ते बना रखे हैं कि जो LIC ले लेगा या इंश्योरेंस वगैरह करा लेगा तो उसका इनकम टैक्स कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, तो उलमा ने कहा है कि अपने जायज़ पैसे को बचाने के लिए, इनकम टैक्स से बचाने के लिए कोई अगर इंश्योरेंस करा लेता है तो उसको गुनाह नहीं पड़ेगा और ये एक ज़रूरत मजबूरी कहलाएगी। अलबत्ता जो ज़ायद रकम जो है इंश्योरेंस में मिलेगी, जमा की हुई रकम से ज़ायद रकम, उसको सदका करना होगा, अपने इस्तेमाल में लाना जायज़ नहीं होगा। ये एक तरीक़ा हो सकता है, और भी तरीक़े हो सकते हैं। बहरहाल इनका दूसरा सवाल है, मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ने का सवाब कितना है। जैसे मस्जिद में एक नमाज जमात से पढ़ने का 27 गुना है, वैसे ही मुसल्ला पे भी मस्जिद के बराबर है या कम है। मुसल्ला से मुराद गालिबन आपकी है जो मस्जिद के अलावा शहरों में जगह जगह बिल्डिंगों के नीचे कोई नमाज की जगह बना देते हैं, उसे मुसल्ला कहते हैं। उसके दो हुक्म हैं। अगर बनाने वाले ने उस जगह को हमेशा के लिए नमाज के लिए वक्फ़ कर दिया है और ये उसने गोया वजाहत कर दी है कि ये अब नमाज़ पढ़ने के लिए ही वक्फ़ है, हम इसमें तसर्रुफ़ नहीं कर सकते, ना इस पर कब्ज़ा कर सकते, ना इसको बेच सकते, ना वापस ले सकते, तब तो वो मस्जिद ही हो गई। तो आप मुसल्ला कहिए चाहे मस्जिद कहिए, बहरहाल वो मस्जिद के हुक्म में है, उसमें सब मस्जिद जैसा सवाब मिलेगा, सारे अहकाम उसके मस्जिद जैसे हो जाएंगे। और अगर मुसल्ला बेईमाना है, एक ठिया बनाया हुआ है और जो है फ्लैट के मालिक ने उसको एक कमरे को नमाज के लिए आसानी के लिए, बूढ़ों के लिए, मज़दूरों के लिए, मुलाजिमों के लिए रख छोड़ा है और उसको हटा भी सकता है, ख़त्म भी कर सकता है, कहीं और सेट भी कर सकता है, मुंतकिल कर सकता है, तो ऐसी सूरत में वो मुसल्ला मस्जिद नहीं है। और जब मस्जिद नहीं है तो वहाँ नमाज हो रही है तो नमाज बा जमात का तो सवाब मिलेगा, लेकिन मस्जिद की जमात का सवाब नहीं मिलेगा। मस्जिद की जमात का सवाब और मस्जिद के बाहर जमात का सवाब दोनों में बड़ा फ़र्क है। लिहाजा मस्जिद का सवाब पाने के लिए मस्जिद जाना पड़ेगा। इसलिए जो मुसल्ले बने हुए हैं जगह जगह, उसमें माजूरों के लिए तो छोड़ दें उनको, बूढ़े वहाँ नमाज़ पढ़ ले, माजूर पढ़ ले, लेकिन अच्छे खासे चंगे लोग उनको मस्जिद जा कर के मस्जिद में ही नमाज़ अदा करना चाहिए, ताकि मस्जिद के सवाब से वो महरूम ना रहे। मुसल्ले में मस्जिद का सवाब नहीं मिलता। इनका अगला आखिरी सवाल, किसी जगह इंटरेस्ट की रकम देनी हो और उस वक्त सूदी रकम मैसर न हो तो अपनी असल हलाल रकम उस वक्त देकर बाद में उतनी ही सूदी रकम को हम अपने माल में मिला सकते हैं। जवाब ये है कि अगर बैंक में आपकी जो रकम जमा है उसमें इंटरेस्ट बन चुका है, निकाला नहीं है आपने, लेकिन वो सूदी रकम आपके बैंक में मौजूद है और ज़रूरत पड़ गई आपको किसी जगह सूदी रकम देने की, तो सूदी रकम जो आप अपने पाकीज़ा माल से इस नियत के साथ कि जो सूदी रकम मेरी बैंक में बन चुकी है और हम निकालने का इख्तियार रखते हैं, हम वो रकम दे रहे हैं और बाद में निकाल के अपने असल रकम में, चूँकि जो रकम होती है नकद रुपया वगैरह होता है, ये मुतय्यन नहीं होते हैं, इसमें नियत चलती है। इसीलिए आपने कहीं से सौदा ख़रीदा 500 रुपये का, 500 नोट दिखलाए, 500 की जगह 100 के 500 नोट दे दिए, 100 रुपये करके 500 रुपये दे दिए, तो ये नोट बदल दिए, हालांकि सौदा 500 नोट दिखा के किया था। तो चूँकि रकम मुतय्यन नहीं होती है, उसमें तब्दीली भी हो सकती है, तो इस बेईमाना इसमें गुंजाइश है। इस पर हमारी एक वीडियो भी है, आप जो है जदीद मसाइल यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो इस पर जो है हमारी एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। अगला सवाल आदिल रशीद साहब कहते हैं, मेरे दो सवालात हैं। नंबर 1, क्या आगे पीछे हिल हिल कर कुरान पढ़ना जायज़ है? क्योंकि ऐसे तो यहूदी इबादत करते हैं। यहूदी क्या करते हैं क्या नहीं करते हमें इससे क्या लेना देना। बच्चे जो हिल कर पढ़ते हुए हैं वो इसलिए कि हिल हिल कर पढ़ने में याद अच्छी तरह होता है, जी लगता है, तबीयत मचलती है कि हम इसको जो है अच्छी तरीके से हिल हिल करके याद करें। जैसे बाद दफ़ा ज़िक्र में लोग हिल कर गर्दन हिला के ज़िक्र करते हैं, तो इसी तरीके से कुरान भी हिल हिल कर याद करने में जी लगता है। और ये तालीम व ताल्लुम के ताल्लुक़ से है। तालीम व ताल्लुम में सीखने सिखाने में अगर हिलना मुफीद हो तो हिल करके याद कर किया जा सकता है। हिलना कोई ज़रूरी तो है नहीं, हिलने के बच्चों को कहा भी नहीं जाता कि हिल के पढ़ो, बल्कि ये हिलना खुद उनके लिए अपने याद करने के लिए
उनकी तबाई और फितरी नेचुरल चीज़ होती है कि उसमें उनका जी लगता है, उस तरह जल्दी याद हो जाता है। बाकी यहूदी तो खड़े होकर इबादत करते हैं, खड़े होकर हिलते हैं। बच्चे इस तरह कहाँ याद करते हैं, और वो इबादत में हिलते हैं खड़े होकर के। यहाँ बच्चे बैठ करके जो है तालीम व ताल्लुम में हिलते हैं, दोनों में फ़र्क है, इसलिए नाजायज़ होने की कोई बात नहीं है। यहूदी खाना खाते हैं तो हम भी खाना खाएंगे तो नाजायज़ हो जाए? भाई उसके अपने दायरे हैं, मसाइल हैं, हदूद हैं, किन चीज़ों में कैसी नक्काली तशब्बुह में आएगी और किन चीज़ों की ममानात होगी। ऐसे नहीं कि हर चीज़ जो है वो कर रहे हैं तो हम वो नाजायज़ ही हो जाए। इनका दूसरा सवाल है, आज के वक्त में हर जगह रिश्वत के बगैर काम नहीं होता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जगह, तो क्या रिश्वत देना जायज़ है? अगर हम कहीं माल बेच रहे हो वहाँ के परचेज़ मैनेजर को या फिर किसी और को, तो क्या रिश्वत दे सकते हैं? ये आज के ज़माने का बड़ा अलमिया है कि हम अपना जायज़ हक़ लेने के लिए, अपना सही माल की निकासी के लिए, उसको पास कराने के लिए, या हुकूमत से अपना कोई हक़ हासिल करने के लिए, कोई जॉब हासिल करने के लिए बग़ैर रिश्वत के काम ही नहीं चलता। छोटा से छोटा काम हो तो भी रिश्वत चाहिए, बड़ा जैसा काम वैसी रिश्वत चल रही होती है। तो इसमें उलमा ये लिखते हैं कि रिश्वत देना लेना दोनों हराम है, लेकिन अगर रिश्वत देने वाला मजबूर हो जाए कि अपना हक़ जायज़ वसूलने के लिए भी रिश्वत के बगैर उसे चारे कार ना हो, या अपना जुल्म बचाने के लिए उसको रिश्वत देना पड़ जाए, तो रिश्वत देने लेने दोनों का गुनाह रिश्वत लेने वाले पे पड़ता है। रिश्वत देने वाला माजूर और मजबूर हो जाता है। हाँ, अगर रिश्वत देने वाला कोई डंडी मार के कोई अपना काम कराना चाहता है, नाहक कोई काम कराना चाहता है, बिला वजह जो है उसमें दखल दे करके अपनी कुछ नाहक कोई हक़ वसूलना चाहता है, कोई शर्त कम है लेकिन शर्त को छुपा करके हमारा काम हो जाए, माल नंबर जो है ख़राब है लेकिन उसको पास करा दे, इसमें रिश्वत देने वाला भी फिर बराबर का शरीक हो जाएगा। इसमें रिश्वत देने वाला भी गुनहगार, रिश्वत लेने वाला भी। तो बाज़ सूरतों में रिश्वत देने वाला तो माजूर हो सकता है और रिश्वत लेने वाला किसी सूरत में माजूर नहीं होगा और वो गुनहगार होगा, बल्कि दोनों के गुनाह अपने सर पे उठाएगा। अगला सवाल, फूडी किचन उनकी कोई वो होगी, उन्होंने कहा मेरा मसला यह है कि गाय और भैंस की ज़मीन को धोते वक्त गाय का गोबर और पेशाब पड़ा होता है। अगर ज़मीन को धोते वक्त उस पानी की छींटें कपड़ों पर आ जाए तो क्या उससे कपड़े नापाक होंगे? इसी तरह अगर बच्चे छत वगैरह पर पेशाब करते हैं और अगर हम छत को खुश्क होने के बाद धोएं तो क्या कपड़े भी नजिस हो जाएंगे? देखिए, दो मसले हैं इसमें आपने जो पूछे। गाय और भैंस का गोबर पेशाब ये निजासत खफीफ़ा है, और निजासत खफीफ़ा का मतलब ये है कि कपड़े के 1/4 हिस्से से कम लगी हो तो वो माफ़ है। लिहाजा जब धोते वक्त छींटें पड़ेंगी तो वो छींटें सब जमा भी करेंगे तो इतनी ज़्यादा तो बहरहाल नहीं होगी कि पूरे कपड़े के 1/4 के हिस्से तक पहुंच जाए, या ये कि कपड़े के जिस हिस्से पे पड़ी है उस हिस्से के 1/4 हिस्से पे पहुंच जाए। तो इसलिए इसमें गुंजाइश है। बहुत ज़्यादा छींटें पड़ जाए कि कपड़े में जगह जगह नज़र आ रही हैं और इतनी ज़्यादा हैं कि वो 1/4 के बराबर पहुँच रही हैं, फिर तो कपड़ा नापाक हो जाएगा। और रह गया बच्चे की छत वगैरह के पेशाब का मसला, छत सूख गई, अगर इस कदर सूख गई कि दाग धब्बे बू वगैरह सब चली गई, पानी पड़ने के बाद भी उसकी कोई स्मेल वगैरह नहीं आ रही है, तो फिर वो छींटें पड़ने से कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन अगर अभी ताज़ा पेशाब था, सूखा अकेले था, लेकिन उसकी अभी दाग धब्बे और बदबू वगैरह पानी पड़ने से ताज़ा हो गई, तो वो जो छींटें पड़ेंगी तो वो पानी नापाक छींटें कहलाएंगी। तो अगर थोड़ी मोटी छींटें हैं तो यूँ छींटें माफ़ हैं। लेकिन अगर दिरहम 1 रुपये जो गिलट का हुआ करता था, या हाथ की हथेली के अंदर का जो हिस्सा होता है, तो अगर उसके बकदर वो छींटें होंगी तो फिर कपड़ा चेंज करना होगा या बदन पे पड़ी उसको धोना होगा। नहाने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ उतना हिस्सा धोना होगा। तो ये छत पे पड़े हुए पेशाब का मसला है जो सूख गया हो। हाँ, ज़्यादा पुराना हो गया होगा तो फिर छींटें पड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगला सवाल, फैसल किंग, इन्होंने सलाम के बाद कहा मुफ्ती साहब एक मसला है, जैसा कि लोग बाहर यानी सऊदी, कतर वग़ैरह ज़रिया माश के लिए जाते हैं, वो लोग मुसाफिर कहलाएंगे या फिर मुकीम? कभी ऐसा होता है कि आदमी रहता कहीं पर और काम कहीं पर करता है और नमाज किसी भी मस्जिद में पढ़ लेता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि जमात से नमाज ना मिल सकी तो 2-4 आदमी मिलकर जमात कर लेते हैं। नमाज हुई कि नहीं हुई, क्या मसला है? और बाहर रहने वालों के लिए क्या मसला है? वज़ाहत फरमाए, ऐन नवाजिश होगी। जो लोग अपने मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में किसी भी जगह रहते हैं, अगर उनका इरादा, जैसा कि आम तौर पर ज़्यादा दिनों का होता ही है, किसी एक जगह 15 दिन या उससे ज़्यादा रहने का जब इरादा हो गया तो अपने घर की तरीके से मुकीम हो गए और उनको जहाँ कहीं भी नमाज़ पढ़ेंगे पूरी पढ़ेंगे, अकेले पढ़ें, जमात से पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें, उन्हें पूरी पढ़ना होगी। और अगर उनके सफ़र लगे रहते हैं
कभी यहाँ कभी वहाँ। अगर वो सफ़र उनका शरई है, यानी 78 किलोमीटर की दूरी पर कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ जाके मुसाफिर हो जाएंगे, कसर करेंगे। फिर जब आएंगे अपनी जगह पर तो ये देखा जाएगा कितने दिन के लिए आए हैं। अगर 15 दिन के लिए आए हैं या उससे ज़्यादा के लिए, तो फिर वो मुकीम हो जाएंगे, यानी पूरी पढ़ेंगे। और अगर इससे कम दिन के लिए आए हैं, 15 दिन से कम के लिए, तो जब अकेले वो नमाज़ पढ़ेंगे तो जो 4 फ़र्ज़ वाली 2 ही पढ़ेंगे, जिसे कसर कहते हैं। और जमात के साथ पढ़ेंगे तो जैसा इमाम पढ़ा रहा वैसे पढ़ेंगे। अगला सवाल अब्दुर्रहमान साहब, इन्होंने कमेंट में पूछा, इन्होंने कमेंट किया है कि नाम रखने का हक़ किसको है, माँ को अगर इख्तलाफ हो जाए बाप को। तो इसमें इन्होंने बड़े नाराज़ नज़र आ रहे हैं। कहते हैं आपने काफ़ी गोलमोल जवाब दिया है नाम रखने के सिलसिले में। अम्मा की 9 महीने नाम रखने के लिए हुज्जत हो गए, घर में अगर लड़ाई ना हुई हो तो अब हो जाए, जिसमें सबको इख्तियार दे दिया गया हो नाम रखने का। भाई आपने शायद वीडियो में गौर नहीं किया, जवाब न गोल है न मोल है, बल्कि बड़ा अनमोल है। और वो नाम रखने में जो 9 महीने को हुज्जत नहीं बनाया गया है, बल्कि हुज्जत को ख़त्म करने के लिए एक एहसान के तौर पर यह कहा गया है कि बाप अगर रियायत कर दे माँ की तो ये उसका हुस्न सलूक होगा, एहसान होगा। वरना ये बात उसमें साफ साफ मौजूद है कि नाम रखने का असल हक़ बाप को है। अब इसमें क्या गोलमोल रह गया। अगला सवाल अबू सईद आज़मी साहब का, ये बम्बई से है। इन्होंने कई सवाल किए। कहते हैं बात सलाम अर्ज़ है कि अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये कि क्या बीवी की भतीजी से निकाह दुरुस्त है? बीवी की भतीजी से निकाह दुरुस्त है? जवाब ये है कि बीवी की भतीजी से निकाह बीवी के होते हुए, यानी बीवी निकाह में है, यानी उसकी फूफी जो है निकाह में है, तो अभी निकाह दुरुस्त नहीं होगा, वरना जमा बैनुल उख्तैन वाला मसला पैदा हो जाएगा। ऐसी 2 औरतों को एक साथ निकाह में रखना जिनका आपस में महरमियत का ताल्लुक़ हो, ये दोनों को बीवी बनाकर रखना दुरुस्त नहीं होता। हाँ, अगर बीवी इंतकाल कर जाए, बीवी तलाक़ पा जाए, तो अब जो बीवी की भतीजी है वो इसके लिए नामहरम है, वो निकाह में आ सकती है। आप ही का दूसरा सवाल है अबू सईद आज़मी साहब का। कहते हैं आजकल के यहूद व नसारा का ज़बिया हलाल है? जवाब ये है कि आजकल के यहूद व नसारा खाल ही चंद एक होंगे ऐसे जो वाकई यहूद व नसारा का मिस्दाक होंगे, वरना नाम के यहूद व नसारा हैं, असल तो वो मुल्हिद मुर्तद किस्म के हैं। आखिरत पर यकीन नहीं, नबी पर से ईमान नहीं और तौहीद का अक़ीदा नहीं, ये अक्सर मिल जा रहा है। तो जिसकी बना पर ये मुर्तद किस्म के लोग हैं, इनका ज़बिया हलाल नहीं होगा। हाँ, अगर आपको तहक़ीक़ से मालूम हो जाए कि तौरात का मानने वाला, मूसा का मानने वाला, आखिरत का मानने वाला है और इसके ज़बह का तरीक़ा वही है जो मुसलमानों के ज़बह का तरीक़ा है, क्योंकि यहूद व नसारा के ज़बिया को हलाल कहने की बड़ी वजह ये भी बनी है कि उनके यहाँ ज़बह का तरीक़ा वही है जो इस्लाम में है कि अल्लाह का नाम लेकर ज़बह करते हैं। तो यहूद व नसारा के बारे में अगर ये तहक़ीक़ हो जाए तो उनका ज़बिया भी हलाल हो जाएगा। तीसरा सवाल इनका है, फ़र्ज़ की दूसरी रकात में किसी ने सूरह फ़ातिहा की जगह तशहुद पढ़ दिया तो नमाज सज्दे सहू के बगैर हो जाएगी? जवाब ये है कि सूरह फ़ातिहा पहली 2 रकातों में फ़र्ज़ की तो फ़र्ज़ है, वाजिब है, लिहाजा अगर फ़ातिहा की जगह तशहुद पढ़ेगा कोई तो उसमें सज्दे सहू वाजिब हो जाएगा। और चूँकि सूरह फ़ातिहा का पढ़ना फ़र्ज़ तो नहीं है, क़िराअत मुतलक़ फ़र्ज़ है, आगे क़िराअत उसने मिला करके कुछ पढ़ ली है और फिर जो है सूरह फ़ातिहा की जगह तशहुद पढ़ गया है तो सज्दे सहू से काम चल जाएगा। बाकी इसमें कुछ और सूरतें भी बनेगी, उसके मसले अलग अलग होंगे। चौथा सवाल और इनका आखिरी सवाल है, और ये हमारी आज के सवाल जवाब की नशिस्त का आखिरी सवाल है। पूछते हैं अगर कोई मुसलसल 4 जुमा न पढ़े तो क्या अल्लाह ताला उसके दिल पर मुहर लगा देते हैं? इसका क्या मतलब है और माफ़ी की क्या सूरत है? 4 जुमा बल्कि 3 जुमा के बारे में हदीस पाक में बड़ी सख्त वईद आई थी। अबू दाऊद शरीफ में बाबु तशदीद फ़ी तर्किल जुमा के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह इरशाद मौजूद है, मन तरक सलात जुमैन तहावुनन बिहा तबा अल्लाहु अला क़ल्बिही, कि जो शख्स सुस्ती, लापरवाही और जो है लापरवाही वगैरह की वजह से, तहावुन जिसे कहते हैं सुस्ती की वजह से, तहावुन हदीस में लफ्ज़ आया है कि 3 जुमे लगातार छोड़ेगा तो अल्लाह ताला उसके दिल पर मुहर लगा देते हैं। मुहर लगाने का मतलब ये है कि उसके अंदर कसावत पैदा हो जाती है, तौफीक पर छीन ली जाती है, आगे जुमा पढ़ना उसको मुश्किल हो जाता है, दिल पर काले नुक्ते पड़ जाते हैं, और जिसका मतलब ये होता है कि नेकी और खैर की सलाहियतें कमज़ोर पड़ जाती हैं, शर और गलत चीज़ों की तरफ फिर दिल चलता है, अच्छी चीज़ की तरफ नहीं चलता। उसका इलाज यही है कि सच्ची पक्की तौबा इस्तिग़फ़ार करे, जितने जुमे छोड़े हैं उसकी जगह पर ज़ुहर क़ज़ा के तौर पर पढ़े और आइंदा तौबा इस्तिग़फ़ार करके जुमा की एहतमाम करे और जुमा के 5 वक्ता नमाज का भी एहतमाम करे। जुमा की फजीलत कुछ और है, इस पर इसकी वईद भी ज़्यादा है। बहरहाल ये थे आज आपके सवालात के जवाबात जो आपके सामने रखे गए। उम्मीद है कि आपको हमारे सवाल जवाब से फ़ायदा हुआ होगा। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें।
जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।